सत्संग परमदयाल जी महाराज, मानवता मंदिर शाहपुर, 26 दिसंबर 1975। मैं साधारण हिंदू हूँ। राम परमेश्वर सबको मानने वाला था। किस्मत दे गई दाता के चरणों में, उन्होंने ये गुरु मत को दिया। मैंने प्रण किया था इस रास्ते चलूंगा, जो कुछ मिलेगा बता जाऊंगा। दाता ने कहा था चौरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाए। रात को क्रिसमस दिन था। जीसस क्राइस्ट की सिफतें गाई जा रही। जीसस क्राइस्ट ने खुद भी कहा है, लोग भी कहते हैं, खुदा का बेटा था, उसका घर खुदा का दरबार था, वहां से आया था। ऐसी ऐसी बातें। रात को ख्याल आया, जीसस क्राइस्ट ने कौन सा खुदा देखा? ये एक सवाल मेरे दिल में पैदा हुआ। जीसस क्राइस्ट कौन सा खुदा उसने देखा? उस खुदा की शक्ल क्या है, रूप क्या है? इसकी सिवा बहुत से मजहब कहते हैं हमको अपने अंतर में खुदा के दर्शन हुए। कोई कहता है राम के दर्शन हुए, कोई कहता है कृष्ण के दर्शन हुए। रिश्ते मिलते हैं और वो बात कहते हैं, उसको वो इल्हाम दुनिया कहती है। मैं भी ऐसा ही माना करता था। मेरे अंदर भी रामकृष्ण प्रकट हुआ करते थे, दाता दाल प्रकट हुआ करते थे। अच्छा, अगर जीसस क्राइस्ट खुदा के साथ बातें करता था या हजरत मोहम्मद करता था, या एक और हुआ है जो कोहतूर पर खुदा से बातें करता था, या इन संतों को जो संत हैं वो कहते हैं वो अंतर में मालिक को मिलते हैं। मैं पूछता हूँ अपनी आत्मा से कि अगर ये सच है कि वो खुदा को मिलते थे, तो जीसस क्राइस्ट को, खुदा से मिलने वाले को, खुदा से बातें करने वाले को सूली पर क्यों चढ़ाया गया? ये मेरे दिल में एक सवाल पैदा होता है। फिर जीसस क्राइस्ट कहता है मैं खुदा का बेटा हूँ। लोग भी कहते हैं। जमीन गोल है, उसने अपने बाइबल में लिखा है जमीन चौड़ी। जब साइंसदानों ने साबित किया कि जमीन गोल है, जिस साइंसदान ने पहले साबित किया उसको फांसी दे दी गई। ऐसे ही मुसलमान हैं, वो कहते हैं हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ अंदर से उतरा, खुदा ने उसको ये बात कही। संत कहते हैं हमको, कोई कहता है मेरे अंदर बाबा सावन सिंह मुझको मिला, कोई कहता है कबीर साहब मुझको मिला। क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, दावा नहीं करता। मैं रिसर्चर हूँ पृथ्वीनाथ। मेरा जीवन सच्चाई की खोज में गुजर गया। जहाँ कादरी बाबा आया था, उसने कहा मैं जब खुदा की जात में जाता हूँ, वहाँ मुझको बहुत से बुजुर्ग गुजरे हुए मिलते हैं। और वो कहता है महर्षि जी भी उनको नजर आते हैं, और मैं भी वहाँ होता हूँ। पहला सवाल तो ये है कि मैं नहीं होता। अच्छा, अगर भाई वहाँ वो मिलते हैं, तो जो रूहें जहाँ छोड़ के चली, उनका जिस्म तो जहाँ रह गया, तो उनको खुदा के दरबार में वो दाढ़ी मूछ वाले आदमी कैसे मिले? दाढ़ी मूछ तो यहाँ रह गई उनकी, चेहरा भी जहाँ रह गया, जिस्म भी जहाँ रह गया। तो अंतर में जो कुछ उन्होंने जिस शक्ल को देखा, वो मैं कैसे मानूं कि वो जो मरे हुए बुजुर्ग थे वहां उनको मिले? कई संतों के यहाँ भी कहते हैं हम अंतर गए, वहाँ महर्षि जी मिले, कोई कहता है गुरु नानक मिला, कोई कहता है
राम मिला, कोई कहता है कृष्ण मिला, मेरा दिमाग नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? पहला सवाल तो यह है कि मैं नहीं होता वहां। जो शख्स मुझको नूर में देखते हैं अपने अंतर में कि मैं हूं वहां, दाढ़ी वाला कबीर चंद, जब मैं नहीं होता कैसे मानूं कि दूसरे भी होंगे? एक दूसरा ये है कि वो जो जिस्म वाले थे वो तो जिस्म यहाँ छोड़ गए, वहां जिस्म का क्या काम? वहां अगर कोई चीज होगी, रूह होगी कोई, तो वो नूरानी होगी, उसका ना आकार नहीं होगा, वो नूर होगी। तो इस किस्म के खैरात ने मुझको मजबूर कर दिया सच्चाई की तलाश के लिए। तो सच्चाई है क्या? हकीकत और असलियत क्या है? जिस किस्म के संस्कार और ख्याल और विचार इंसान के दिमाग पर होते हैं, जब वो अपने अंतर इकट्ठा होता है, वही संस्कार और वही ख्याल शक्ल बनाकर उसके सामने आते हैं। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ इतनी तपस्या के बाद, तो वहां लिखा हुआ है, पूरा तो याद नहीं, पहले आंधी आई, फिर जानवर उसके सामने आए तरसते हुए, परिंदे आए, हैवान आए, बूढ़े आए, दुखी लोग आए, फिर उसके बाद यशोधरा भी आई जो उसकी बीवी थी, वो भी रोती उसके पास आई। संत वो बोधाई में दाता डालेंगे लिखा है, उसका आखिरी जो इंकशाफ जब उसको ज्ञान हुआ है, वो जो कुछ भी तूफान आया, परिंदे आए, जानवर आए, बीमार आए, यशोधरा आई, वो क्या कौन आया? वो आए नहीं, उसने तप को शुरू किया था इन हालात को देखकर कि बीमार हो जाता है आदमी, परिंदों को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो जो संस्कार थे उसके अंदर, जब उसने समाधि में गया, अकेला हुआ, वही संस्कार उसके अंदर फुरे। तो मैं किस नतीजे पर आया हूं कि जो कुछ भी किसी के अंदर फुरता है, अनुभव होता है उसको, जो कुछ वो दृश्य देखता है, जो कुछ भी वो शक्लें देखता है, जो कुछ भी उसके अंदर होता है, ये वो होता है जिस किस्म के संस्कार और ख्याल और उसकी आशाएं और उसके विश्वास उसके दिमाग पर पड़े हुए होते हैं। और ये संस्कार वो होते हैं जिस किस्म की प्रकृति उसकी होती है। तो मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, दावा कोई नहीं करता, दावा नहीं करता, क्योंकि संत मत में, रहस्वामी मत की वाणी में सबको काल मत कहा, जैसे क्राइस्ट त्रिकुटी से आगे नहीं गया, ये लिखा हुआ वाणी में। बुद्ध सुन से आगे नहीं गया, राम और कृष्ण ब्रह्म के से आगे नहीं गए, और संतों का मार्ग एक उन्होंने बताया कि बिल्कुल अलग है, सबसे ऊंचा है। तो इस ख्याल ने मेरे दिमाग को हरकत दी, मैंने सारी उम्र की खोज में गुजारी, उस चीज को देखना चाहता था जो संत कहते हैं सबसे ऊंचा। लोग खुदा को पूछते हैं, ईश्वर को पूछते हैं, पता नहीं उनका ईश्वर कैसा है, मैंने भी ईश्वर को समझा है, वो मैं बताता हूँ। ईश्वर प्रकाश से, यानी रचना प्रकाश से होती है, रोशनी से होती है। रोशनी के अंतर से जो पहली किरण निकलती है वो ईश्वर है। रोशनी के भंडार से जो पहली किरण रोशनी की निकलती है वो ईश्वर। वो जब किरण स्थूल मादा में आ जाती है तो उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पैदा हो जाते हैं। फिर उस किरण की वजह से उन मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार के अंतर वासना पैदा होती है, इच्छा पैदा, संकल्प पैदा होता है, ख्वाहिश पैदा होती है, और फिर वो ख्वाहिश दुनिया में आती है। तो मैंने ईश्वर के रूप को क्या समझा? ईश्वर प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप,
उसका दूसरा रूप संकल्प है, वासना है, इच्छा है। वो अपनी वासना से सृष्टि को पैदा करता है। इसलिए हमारे अंतर में जो ईश्वर का रूप है वो एक तो है ज्योति, प्रकाश, और एक है हमारी वासना, हमारी इच्छा, हमारा संकल्प। पिछले जमाने में संकल्प से दुनिया पैदा होती, ख्याल किया चीज बन गई। शास्त्रों में भी लिखा है पहले जमाने में मैथिली सृष्टि नहीं थी। मैथिली सृष्टि जानते हो ना, यानी स्त्री पुरुष के मेल से सृष्टि नहीं थी, संकल्प से, ख्याल से दुनिया बना लेती। अब भी बना लेती है दुनिया। इसका तजर्बा मुझको तुम लोगों से हुआ। लोग अपने संकल्प से मुझको बना लेते, जागृत में, स्वप्न में, समाधि में मुझे बना लेते और मुझसे काम ले लेते। कई मेरे पास ऐसे केस आए, लड़के स्कूल में गए, पर्चा नहीं आता था, कहते हैं बाबा तुमको याद किया, तुम आ गए, मेज के नीचे बैठ गए, साइंस का पर्चा डिक्टेट करा दिया और मैं तो गया नहीं। मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा है। इस जमाने में सदगुरु कहते हैं सच्चे ज्ञान को। दादा ने कहा था 16 छोड़ने से पहले तारीख बदल जानी। तो जब आदमी अपने संकल्प से मुझे बना लेते हैं, अगर वही संकल्प गहरा हो, जबरदस्त हो जाए, तो वो उसको बना लेता है। इसको बोलते हैं छाया पुरुष, इसको बोलते हैं छाया पुरुष। छाया पुरुष उपनिषदों में इसका जिक्र है, छाया पुरुष। तो ये जितने रूप रंग शक्लें हमारे अंतर में पैदा होती हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो कोई भी है, सबके सब जितनी भी दुनिया है मजहब वाले, ये सब अपने ही मन के संकल्प के पुजारी हैं। यही राधा स्वामी मत में लिखा है, काल ने अपनी पूजा आप कराई, काल ने रक्षक करा दिखाई। जिन शख्सों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है और उनकी मदद करता है, मैं तो होता नहीं, तो कौन होता है? वो उनका अपना ही काल रूपी मन है। इस वास्ते जितनी ये रचना है, जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, ये सब मन काल की रचना के अंतर आते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे अंदर इल्हाम होता है, खुदा ने कहा हमको। महात्मा गांधी के अंदर कहता था मेरे अंदर आवाज आती है। वो जो आवाज आती है किसी के अंदर, जो कुछ उसको गाइडेंस होती है, वो कोई बाहर का ईश्वर या बाहर का परमात्मा नहीं बैठाता। वो उसके अपने मन के जो संस्कार और जज्बात होते हैं, उनके मुताबिक उनका अपना ही आत्मा उनको गाइड करता है। उनका अपना ही आत्मा उनको गाइड करता है। कोई खुदा बाहर का किसी को नहीं कर। ऋषियों ने वेद लिखे, वो कहते हैं ईश्वर की किताब, ईश्वर ने कहाँ बोला? वो उनके अपने ही मन और संकल्प और वासना थी और प्रकाश में जो के साधन करते थे, जिस किस्म के उनके संस्कार थे, जिस किस्म के उनके भाव थे, वो ही उनके अंतर आवाज आई। अगर किसी आदमी का हृदय शुद्ध है, नेक है, पवित्र है, तो हो सकता है कि जो कुछ उसको गाइडेंस मिले वो ठीक हो। और बादे वक्त अगर वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध मन है, तो उसके अंदर जो कुछ भी गाइडेंस होगी वो गलत भी होगी। इसलिए मैं दुनिया को नाम नहीं देता, मैं दुनिया को नाम नहीं देता, सत्संग कराता हूं, ताकि जीव अपनी वासना को ठीक करे, पहले अपनी इच्छा को पहले ठीक करे। क्योंकि जब भी कोई आदमी अपने अंदर साधन करेगा, उसके अंतर वो फुरनाएं होंगी जिस किस्म की उसकी अपनी वासनाएं होंगी। तो तुम सत्संग कराते हो, नाम देते हो, दो, मैं मना नहीं करता।
मगर जब तक जीवों को तुम ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे अंतर में जो कुछ भी फुरना होगी, जो कुछ भी गाइडेंस होगी, वो तुम्हारी अपनी वासना और ख्यालात के जेर असर होगी, दूसरा कोई नहीं हो सकता। आजकल मेरा अनुभव ये कहता है कि हम महात्मा लोग जितनों को नाम देते हैं, हम उनके साथ जुल्म करते हैं। पहले काफी मुद्दत किसी कामल इंसान का सत्संग करना चाहिए, ताकि आदमी की जो वासनाएं हैं, आदमी की जो इच्छाएं जो हैं, ये ठीक हो। जब वो फिर अभ्यास करेगा अपने अंदर, उसकी वासना के मुताबिक उसको उसके अभ्यास का फल मिलेगा। मैंने वासना की थी अपने असली घर जाने के लिए, तो क्योंकि मैंने असलियत और सच्चाई की वासना की थी, मेरे अंदर जो कुछ भी गाइडेंस मुझको मिली, उसने मुझको वो ऊंची ले गई। दुनिया के चक्कर में मैं नहीं फंसा, नहीं समझ में आती है दूसरे आदमी चक्कर। ये जो कुछ भी गुरु गोविंद सिंह साहब थे, उन्होंने कहा अकाल पुरुष की आज्ञा भाई नहीं समझ में आती है, तो मैंने अकाल पंथ चला दिया। अकाल पुरुष ने नहीं कहा उसको, उसके अंदर जो कुछ अनुभव हुआ और देवी प्रकट हुई, उस देवी की उसने पूजा की, समझे। असल में भगवती जगत है, इन्होंने भगवती रख दिया, क्योंकि उसके अंदर उसके बाप गुरु तेग बहादुर का फिर कर्म किया गया था, वो जज्बा था उसके अंदर, नहीं समझ में आती है। वो जज्बे के उसके अपने ख्यालात थे, इसलिए उसके अंदर में देवी प्रकट हुई और उसने देवी की पूजना की, ताकत की पूजा की। तो ये जितना सारा संसार है, तमाम के तमाम आदमी मन मत है, यानी अपने मन के चक्कर में आए हुए हैं। समझ गए मेरी बात को? मैंने जो समझा मैं आपसे वो कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ मैं कहता हूँ तुम इसको सत्य मानो या ये लोगों को प्रचार करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मेरे समय एक ड्यूटी है, फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। और जो कुछ मैंने कहता हूँ, इसका मुझे ये दावा नहीं है कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। मेरा जीवन सच्चाई की खोज में गुजर गया। तो आज शब्द निकला था, पढ़ो। गुरु गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगमय गोचरम् देहो विरज पार अपार निर्गुण सगुण सतव शेषरम्। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का और विवेक का। हमारे अंतर में हम किसी स्टेज में भी हों, जो कुछ हमारी वासना या हमारी समझ या हमारी बुद्धि है, उसके मुताबिक हमारा सारा काम चलेगा, उसी के मुताबिक हमारा सारा काम चलेगा। मैं अगर पर्दा रखता जिस तरह दूसरे महात्मा ने रखा, तो आज मैं लाखों करोड़ों रुपए का मालिक होता, जितनी मर्जी चाहे दुनिया को लूट के खा जाता। लोग अपने अज्ञान में आगे देते कि नहीं देते, जिनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है और मुख्तलिफ जगहों में उनको हिदायत कर जाता है। अब तुम देखो, आज 5-4 दिन हुए, एक औरत मेरे पास हिसाब से आई, उसकी बहू 12 साल में उसके कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने कहा इसकी रेमदानी गल गई है, जो खराब हो गई है, जो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है। मगर औरतों को फर्क होता है। वो बैसाखी के दिन उसका पति ने चंडा बना के जहाँ भेजा, मुझे तो पता नहीं था। वो आई, मैंने चंडा देखा, क्योंकि कोई आदमी आके सेवा करता है कि अंतर में इंसान के कोई भी हो, उसके अंदर से उसके लिए एहसान मंदी तो होती है, कुदरती बात है। तो मैंने उसको कहा बेटी तेरी मनोकामना पूरी। मैंने कहा बेटी तेरी मनोकामना पूरी, बस।
क्योंकि वो घर से ये संकल्प लेके आई थी कि मैं बाबा से कुछ मांगूंगी नहीं, जो कुछ बाबा मुझे अपने आप दे देगा मैं वो ठीक होगा। वो इस श्रद्धा से आई थी, मुझे तो पता नहीं था उसकी श्रद्धा क्या है। अब उसने मेरी बात का विश्वास कर लिया। अब उसकी वो सांस आई हुई थी, वो कहती है कि अब उसको 9वां महीना है, आज के बच्चा होने वाला है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों फकीर सर तूने उसको बच्चा दिया? नहीं, उसका ये ख्वाहिश थी बच्चे की, उसका विश्वास था कि बाबा जो कुछ मुझे देगा मैं ले दूंगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे घर में बच्चा हो जाए। और मेरे मुंह से निकल गया कि तेरी मनोकामना पूर्ण हो, उसका विश्वास बह गया, उसके ख्याल ने उसका सारा काम किया। तो इस संसार के अंतर जिसमें हम रहते हैं, इसमें है क्या? दाता दासाइयों में लिखते गए, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी करनी। तो जैसा जिसका ख्याल है, इस वास्ते अगर तुम सत्संग कराते हो, सत्संगियों को हमेशा अच्छा ख्याल दिया करो, पॉजिटिव आइडिया दिया करो। जो शख्स तुम पर विश्वास करेंगे, अगर तुम उनको कहोगे तू बुरा है, तू तेरा काम नहीं बनेगा, तेरा ये होगा, तो वो संस्कार तुमसे बुरा लेके जाएंगे और उनका नुकसान हो जाएगा। ये जितना खेल है सब इस काय और माया का है। एक और वाक्य आपको सुनाता हूँ। यहाँ एक आदमी होशियार बीमार था, मेरे पास आए, बाबा मैं या तो राजी कर दे जब मैं मर जाऊं। तो मैंने अपना पीछे सुनाने के लिए उसको कह दिया, अरे बाबा काहे को चिंता करता है, तू 7 दिन में मर जाएगा। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी पॉलिसी रखी, 7 दिन, इतवार शाम मंगल बुध वीर शुक्र शनिचर 7 दिन होते हैं, किसी दिन 7 दिन में किसी दिन को मरेगा भी नहीं समझ में आती है। उसने ये विश्वास कर लिया कि बाबा ने कह दिया मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, कर जाके कहता बाबे ने कह दिया मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, 6वें दिन मर गया। ये मेरी जिंदगी के तजुर्बात हैं, क्योंकि दाता ने कहा था ताली, इस वास्ते ताली बन, ऐ महात्माओं, ऐ गुरु बनने वालों, अपने वचन को जरा संभाल के इस्तेमाल किया करो। ऐसी बात तुम पर लोग विश्वास करते हैं, तो जो तुम कहोगे वो यकीन कर लेंगे, उनको उनके यकीन का फल मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? तुम सत्संग कराते हो, तुमको सत्संग करा रहा हूं। किसी भी सत्संगी को नेगेटिव आइडियाज नहीं देना, हमेशा पुर उम्मीद, बा हौसला, दिल शकनी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी को डराना नहीं, किसी को ऐसी वैसी बात नहीं कहनी, क्योंकि जो कुछ भी किसी को मिलेगा वो उसके अपने विश्वास, अपने कर्म और अपनी श्रद्धा का, अपने ही कर्म का उसको फल मिलना। समझ गए मेरी बात को? तो रात को ये किस्मत का दिन था, मेरे दिल में ख्याल आया, तुम देखो अरबा रुपया आज किस्मत के दिन शाम तमाम दुनिया में खर्च हो गया। हुआ या कि नहीं हुआ? हमारे हिंदुओं में दिन मनाए जाते हैं, कितना रुपया खर्च होता है। क्या इस किस्म के शोबेबाजियों से, इस किस्म के सत्संगों से, इस किस्म के दर्शों से, इस किस्म की कोऑपरेशनों से क्या किसी का कोई खास फायदा हो सकता है? नहीं। एक आर्जी तौर पर एक मन को उमंग होती है, और उस झूठी उमंग और झूठे जज्बे के जरिए से रहकर हम लोग लुटे जा रहे हैं। ये इतना रुपया, जो लखों करोड़ रुपया इन चीजों के लिए खर्च होता है। हरिद्वार में देखो, कुंभ पर कितना रुपया खर्च होता है, हरिद्वार में कितना होता है, द्वारा जी लोग जाते हैं, कितना रुपया खर्च होते हैं। ये है क्या दुनिया? यही काल और माया का जाल। मैं ये सोच देखना चाहता था कि स्वामी जी के पास या कबीर साहब के पास क्या हक था, किस असूल की बिना पर उन्होंने सब दुनिया हमारे मतांतरों को काल और माया में रखा। अब मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ स्वामी जी ने कहा है वो 16 आने सत्य,
नहीं समझ में आती है। ये जितने रूप रंग रेखाएं साधन में, अभ्यास में तुम्हारे अंदर प्रकट होती है, ये है क्या? जिस किस्म का सजेशन, जिस किस्म का इम्प्रेशन, जिस किस्म का संस्कार किसी को अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार या इस जन्म के कर्मों के अनुसार हमको मिलता है, हमारे अंतर वो पुरता है। क्योंकि हमको असलियत का ज्ञान नहीं, हम इस मन के चक्कर में आकर दुख और सुख, नेकी और बदी, पाप और पुण्य, धर्म और कर्म सब करते रहते हैं और इस चक्कर से हम नहीं निकल सकते। समझ गए मेरी बात को? अब रह गए तुम अभ्यास करते हो, तुमको मैंने बोल दिया। गुरु स्वामी गोविंद काल नहीं था, गुरु फकीर चंद नहीं है, गुरु महर्षि जी नहीं है, गुरु बाबा सावन सिंह नहीं है। गुरु ज्ञान, समझ और विवेक का नाम है, मगर इसकी समझ हर एक आदमी को नहीं आ सकती, ये ऊंचा मारे। इसलिए उस ज्ञान और समझ का एक रूप माना जाता है शुरू में, उस रूप में उसको पूर्ण माना जाता है। और अगर खुशकिस्मती से किसी को पूरा गुरु, कोई कामिल इंसान मिल जाए, तो वो उसको असली गुरु का रूप दर्शा देता है। मैं तो शब्द को भी गुरु नहीं मानता, ना प्रकाश को मानता हूं। शब्द और प्रकाश का साधन गुरु के असली रूप को बताता है। वो गुरु का असली रूप क्या है जो मैंने समझा, शायद मैं गलती पर हूं। मैं प्रकाश का साधन करता हूं, शब्द सुनता हूं, उस चीज की तलाश करता हूं जो शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है। वो जो चीज है वो है सार वस्तु, वो हो तुम, वो है मैं, वो हो तुम सब। वो जो चीज है वो इस प्रकाश के जरिए आकर, शब्द के जरिए आकर इस जिस्म में आकर के फंसी हुई है और यहाँ चक्कर खाती है। खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। तो फिर गुरु नाम है अनुभव का, ज्ञान का। क्या ज्ञान का? कि वो जो चीज हमारे अंदर प्रकाश को देखती है वो है सार तत्व, वो यहाँ फंसी हुई है। अगर उसको इस दुनिया में ये ज्ञान हो जाए कि मैं और हूँ, शब्द और है, प्रकाश और है, मन और है, जिस्म और है, तो फिर क्या होगा? जब तक वो इस जिस्म में है, वो इस जिस्म के तमाम खेलों को का साक्षी बनता हुआ, इसका आनंद और सब कुछ भोगता हुआ, इसमें फंसेगा नहीं। जब ये अवस्था आ जाती है, ऐसी अवस्था का नाम है जीवन मुक्त अवस्था या वदे गति। तो जीवन मुक्त अवस्था और वदे गति ही संतों का मंत्र मकसूद है, यही बौद्धों का मंत्र मकसूद है, यही ऋषियों का मंत्र मकसूद है। तो हमने इस मरने के बाद बिल्कुल क्या होगा, मैं कहा, मेरी वो जो है वो उसके साथ क्या बीतेगी, मुझको इसका पता नहीं। चाहता हूं कि जब मेरा शीर छूट जाए, अगर कहीं मेरी दो कुछ मेरे साथ शीर से निकलने के बाद मुझको मिले, अगर मैं मौका कुदरत दे तो मैं दुनिया को बता दूं। इस वक्त तक जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके चरणों में पेश कर दिया। आप मेरी इज्जत करते हैं, प्रेम करते हैं, आते हैं, रुपया भी पैसा भेजते रहते हैं मंदिर को, आपका धन्यवाद है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूं। मुझको पूजने से या मेरा ध्यान करने से तुम मुक्ति नहीं पा सकते, तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते। मेरी बात को समझकर, सुन करके, अपने रूप का ज्ञान हासिल करके जीवन मुक्त अवस्था में आकर तुम अपनी जिंदगी को बना सकते हो। सिर्फ मुझको मत्था देखने से या मुझको दफ्ती मारने से या मेरा एक ध्यान करने से तुमको सिद्धि शक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी दुनिया के कामों में तुम्हारी मदद होती रहेगी,
तुमको खुशी भी मिलेगी, ये ठीक है, सब कुछ तुमको मिल सकता है। मगर अगर तुम ये चाहो कि हमेशा के लिए इस चक्कर से तुम बच जाओ, तुम नहीं बच सकते। वो कब बचोगे? जब तुम गुरु के रूप को समझोगे। पढ़ो इसी कहीं तो दिया है, गुरु मध्य अनंत अद्भुत अमल अगमय गोचरम् देहो वेरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्वशेषरम्। ये गुरु का रूप दाता बताते। आगे ये मत लखे नहीं गते लखे तो शोध तत् विचार है। दाता का क्या मतलब है? शुद्ध तत्व विचार से मुझे नहीं पता। माने तत्व का विचार क्या किया कि एक तत्व है जिसकी अंश मेरी सुरत है, उसके अंतर से जो रेडिएशन निकलती है, उस तत्व के अंतर से, जिस तरह से दीवे के अंतर से धुआं निकलता है, वो रेडिएशन जो है वो इस तमाम संसार को बनाती है, सब इस संसार को बनाती है। हमारा अपना जो रूप है वो इससे बिल्कुल अलग है। हम ना जिस्म है, ना मन है, ना प्रकाश है, ना शब्द है। हमारा जो आद है वो है। क्योंकि उसका कोई नाम नहीं, इसलिए संतों ने उसको अकय, अपार, अगाध और अनामी कह दिया। उस रूप को जब तक कोई गुरु के रूप में नहीं मानेगा, उस वक्त तक वो उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। इसी बात से तुम की मत किताबें पढ़ो, अकय, अपार, अगाध, अनामी, संत रूप, प्रकटे, राधा, स्वामी, नहीं समझ में आती है तो उन्होंने अपने गुरु को वो माना कि वो अकय, अपार, अगाध, अनामी है। तो जब तक कोई आदमी गुरु को फकीर चंद, महर्षि जी या बाबा नानक या गोविंद का हो या कोई और मानता रहेगा, उसको दुनिया की चीजें तो मिल जाएंगी मगर वो अपने घर नहीं जा सकता। इसी वास्ते बराबर कबीर साहब ने कहा है, गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। जम का फंद क्या? मन का फंद। ये जितनी जो कुछ भी हमारे अंदर निकलता है ये मन का चक्कर है। तो जब तक किसी को असलियत का ज्ञान नहीं होता वो इस मन के चक्कर से निकल नहीं सकता। गुरु किया है देह को सतगुरु कीना ना, कहीं कबीर का दास को तीन साफ फरमाए। तो तुम आए आचार्य हो, मुझे खुशी है, मैंने जो कुछ समझा अपनी जिंदगी में, क्योंकि तुम्हारे सदगुरु स्वामी गोविंद का मेरे गुरु भाई थे, हम दोनों ने एक ही जात से फायदा हासिल किया। इसलिए आप ना आते मैं आपको ना कहता, कुछ मुझे आपसे गरज नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रेम का सौदा है, आप लोग आ जाते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, जब आप चले जाएंगे मैं आपको भूल जाऊंगा। अगर मैं आप लोगों से प्रेम में फंस जाऊं तो मैं तो मर गया। नहीं समझ में आती है। इस वास्ते काम करो, अपना जन्म बनाओ। हर एक आदमी खास खास काम के लिए आता है, कोई किसी काम के लिए। कुदरत ने हर चीज को किसी खास काम, एक छोटा सा कीड़ा है उसकी भी दुनिया में वक्त, छोटा सा कीड़ा है उसकी दुनिया में वक्त है। ये नहीं कि कोई चीज जहाँ कुदरत ने हर चीज को किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है, हम लोगों को पता नहीं है। तो इस वास्ते आप आए, आपको मैंने जो मेरी समझ में आया वो कहा। ये नहीं कहता कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है, कोई दावा नहीं करता। मेरी उम्र गुजरेगी, मैं सारी जिंदगी की समझ में रहा, पता नहीं मेरा इंजाम तस्वीनात क्या होगा, मुझे खुद पता न खत्म के हाथ। मेरी समझ में जो बात आई, जिनके ग्रह होते हैं ऐसे, जिनकी प्रकृति ऐसा होती है वो इस तरफ आते हैं। हर एक आदमी इस तरफ नहीं आता। न हर लोगों को खामखा मैं बैल मुझे मार लोगों को जो तालीम देता हूँ, नहीं समझ में आती है। जो आज आता है, जो मेरे समझ में आता है उनको कहता हूँ। आगे पढ़ो।
जो चरण कमल की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। गुरु के चरण कमल है क्या? जब तक कोई गुरु के चरण कमल में नहीं जाता उसका भव से बेड़ा पार। भव है क्या? हमारा मन के जितने ख्यालात हैं इनमें फंसा रहना भव है, और इन ख्यालात को छोड़ देना उससे। तो गुरु के चरण क्या है? अनुभव और समझ और ज्ञान। मगर ये आएगी नहीं किसी को जब तक तन थे, मन थे, सूरत निरत स्थिर होए। कहे कबीर का पल को पाव न सके कोई। इस वास्ते इस ज्ञान को हासिल करने के लिए ये लाजमी है कि इंसान अपने तन, मन और सोच को स्थिर करे। ये साधन जो हमको दिया जाता है ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा तन, मन और सूरत स्थिर ठहर जाए। जब ये ठहर जाएगी तब तुमको अनुभव होगा, जब तक ये ठहरेगी नहीं अनुभव नहीं होगा। फिर केवल योग या साधन मंजिल मकसूद नहीं है, ये जरिया है इस अनुभव के हासिल करने का। जिस तरह हम रोटी खाते हैं, लकड़ी लाते हैं, चूल्हा बनाते हैं, आटा लाते हैं, सब्जी लाते हैं, रोटियां पकाते हैं, वो हमारा कर्म है ना। जब रोटी पक जाती है तो हम खा लेते हैं, फिर हमें क्या मिलता है? संतुष्टि आ जाती है। इसी तरह से ये जो सूर्य शब्द अभ्यास है, साधन है, ये है श्रद्धा। किस चीज के लिए? तस्कीने रूह के लिए, तस्कीनी सूरत के लिए। सूरत फंसी हुई है इस माया के चक्कर में, सूरत इस माया के चक्कर में फंसी हुई है। तो ये निकलेगी कैसे? ज्ञान से। ज्ञान होगा नहीं जब तक तुम्हारा तन। इस वास्ते संतों ने सबको सिमरन ध्यान बताया, हर एक आदमी को, मगर जो ऊंची बात थी वो नहीं कही, क्योंकि वो उसके योग नहीं थे। मैंने खबर नहीं गलती खाई या मैंने ठीक किया, मैंने इस रात को खोल दिया, मैंने इस रात को खोल दिया। मैंने इस रात को खोल दिया। क्यों खोला पता नहीं। कई दफा सोचता फकीर सर तुमने गलती खाई हो, फिर मेरी आत्मा कहता है मैंने तो कसूर कोई नहीं किया, दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। मैंने जो कुछ अनुभव किया वो कहता हूँ मेरे घर में कोई पाप नहीं। अगर मेरा ये खोलना गलती पर है तो इसका मैं मुजरम नहीं। दाता जा रहे हैं जब बाबा सावंत सिंह, क्यों उन्होंने मुझे कहा दाता जा रहे हैं कि तालीम बदल जाना। अब मैं जो कुछ कहता हूँ वो मेरा जाती अनुभव है, नहीं समझ में आती है। अगर नहीं बदलता है तो गुरु की आज्ञा से के विरुद्ध करता हूँ। क्योंकि तुमको बाबा स्वामी गोविंद काल ने कहा था कि तुम मेरे बाद काम करते रहना, इसलिए जो कुछ भी तुम करोगे तुम्हारे पर कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुम अपनी गरज के लिए नहीं करते। नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा। सत्संगी आते हैं, जो देगा नहीं उसको मिलेगा कुछ नहीं। याद रखना मेरी बात को। जो शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता, गुरु सेवा नहीं कर सकता, उसे कुछ नहीं मिलता। मगर अगर गुरु उसका पैसा खा जाता है वो मुजरम है। इस वास्ते संतों के मार्ग में लिखा हुआ है शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। नहीं समझ में आती है तो सत्संगियों को देना चाहिए, उनसे लो, दुखियों की मदद करो। तुम समझो मेरी बात को। जो गरीब हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, जो सत्संगी देता नहीं उसे मिलता कुछ नहीं। मेरी बात को याद रख लेना, इस बात को देना पड़ता है। कुर्बानी हर एक चीज चाहता है, जब तक कुर्बानी नहीं है कुछ नहीं। मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ नहीं। नहीं समझ में आती है। मैंने आपको बहुत कुछ आज समझा दिया। काम करो। मैं नहीं कहता तुम मेरे चक्कर में आ जाओ ना, मैं तुमको सच्चे सदगुरु के चक्कर में लाना चाहता हूँ। सच्चा सदगुरु है अनुभव और ज्ञान जो शब्द आज निकला। आगे पढ़ो। गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत, गुरु को ब्रह्मा जान तू। गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म है, ये
सच्चे मायने में वो जीव की प्रकृति को देखकर उसके हालात के मुताबिक उसको वो तजवीज और तदबीर बताता है जिससे उसकी दुनियावी जिंदगी भी ठीक हो जाए, उसकी जिस्मानी जिंदगी भी ठीक हो जाए, उसकी घरेलू जिंदगी भी ठीक हो जाए और उसका परिवार भी ठीक हो जाए। गुरु वो है, आजकल के गुरुओं को देखा है दुखी होते हैं, उनकी बात ही नहीं सुनते, नहीं समझ में। सिमरन ध्यान किया जाओ भाई, जिसके पेट में रोटी नहीं है उसको सिमरन ध्यान क्या करेगा, बताओ तो सही मुझे। जिसमें दर्द है सिमरन ध्यान क्या करेगा, उसके लिए तो दवाई की जरूरत है। दुनिया को पता नहीं गुरु मत क्या है। आगे कर गुर की संगत रात दिन नर जन में अपना सुधार ले, दे फेंक माया बोझ सिर से यम का शीश न भार ले। अब गुरु की संगत के मैंने क्या है, क्या को 24 घंटे हर वक्त रात दिन गुरु के पास रह सकता है? गुरु नाम है समझ का और ज्ञान का। किसी एक का दामन पकड़ो, उसकी हदायत पर चलो, वो जो हदायत देता है उस पर चलना है। गुरु की संगत रात दिन करना। जो गुरु हदायत करता है जिंदगी में, उसका मतलब ये है कि उस हदायत पर चलना ही गुरु की संगत 24 घंटे दिन रात करना है। लफ्जों के जाल में दुनिया फंसी हुई है। कई गृहस्थी बेचारे इस खबत में आकर अपने बाल बच्चों को छोड़कर गुरुओं के पास रहते हैं। कई औरतें खत्मा छोड़ छड़ के पुत्रा छड़ के गुरुओं से मगर फिरती रहती है, नहीं समझ में आती है। वो गलती पर हैं, उनको तजर्बा नहीं है और गुरुओं को खुद इस बात के राज का पता नहीं है। वो तो गुरुवाई एक सिर्फ या अपने मान के लिए या अपनी इज्जत के लिए या अपने डेरे के लिए या मानवता मंदिर के लिए करते हैं। आते रहो भाई, यहाँ रौनक रहे। हम भी तो ये चाहते हैं कि यहाँ आदमी अच्छे रहें और हमारी रौनक बड़ी है। माफ करना मेरी बात को। अस्पताल खोला किस लिए खोला? इसी वास्ते खोला है ना कि आदमी आते जाते रहे, और क्या मतलब है? नहीं तो सैकड़ों अस्पताल खुले हुए हैं। मैंने अस्पताल खोल दिया तो क्या कुछ स्वभाव का पार लगा दिया? सिर्फ इसलिए कि जीव आते हैं। हर एक जीव की प्रकृति अलग, हर एक का स्वभाव अलग। दादा देखो मैं तुमको कहा करता हूँ, स्वामी गोविंद काल को जब नाम दिया, कश्मीर में गए, स्वामी गोविंद काल दादा के पास आया, चेला बना चाहता था। उन्होंने कहा एक शर्त पर चेला बनाऊंगा, क्या? तुमने मुझसे परमार्थ के लिए कोई सवाल नहीं करना। देखो, तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं करना। क्या करना? सिर्फ सत्संग सुनते रहो, मेरी तरफ देखते रहो, बस। तुम्हारे कश्मीर में दाता जार गया 1930 में, बात करना तुम्हारा, अब मर गया बेचारा। उनके सब सत्संगी आए, दाता ने सत्संग कराया। तो मैं तो कहता हूँ ना राधा स्वामी, तो उस वक्त दाता जार ने क्या, हिंसा परमो धर्मा 2 दफा कहा। तो पास करना कहता महाराज अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा परमो धर्म है। उनका नहीं, तुम्हारे वास्ते हिंसा परमो धर्म है। मैं आपको बताता हूँ गुरु किसे कहते हैं। हिंसा परमो धर्मा, क्या करें? मरो और मारो, संगठन करो। औरतें आई, चोखे उतार दो, सलवारें पहनो, कमीजें पहनो और फिर पाने रखो। महीने के बाद चले गए। पीछे से हिंदू मुसलमानों का वहां से झगड़ा हो गया। वो जो उनको हदायत की गई थी, समझ में बात आती है ना, उससे वो चूंकि संगठन से, उस झगड़े से, उस मुसीबत से बदले। ये है गुरु का काम। गुरु का काम सिर्फ नाम दान देना नहीं है, सिर्फ चढ़ाना नहीं है। मेरे छोटे भाई थे राय साहब सुंदरनाथ, स्कूल में पढ़ते थे, नाम ले लिया। नाम ले कहने के तुमने अब नाम जपना नहीं, क्या करना? तेरे वास्ते लाइफ मीन वर्क एंड वर्क मीन लाइफ। हैरान हो गया मैं। अब मैं गया दिल्ली, वहां हरि स्वरूप गुप्ता है, उसके मकान पर मैं रहा करता हूँ। उसका बाप सत्संगी था, तो बाप ने उसको बोला कि लड़के को लिखा कि महाराज जी आ रहे हैं दिल्ली, वहां मिलना और नाम ले लेना।
अच्छा, गुप्ता कहता है मैं गया, दाता ने प्यार किया, नाम दे दिया, 3 दिन कहते साधन करो, उसके अंदर प्रकाश हुआ, कहने लगे अब तुमने साधन नहीं करना। देखो मैं तुमको बताता हूँ गुरु किसे कहते हैं, गुरु किस बला का नाम है। दुनिया गाफिल है, दुनिया को बिल्कुल पता नहीं गुरु मत क्या चीज है। उसको बोला कि तुमने अब अभ्यास नहीं करना, अभी तुम्हारे बहुत कुछ काम करना, ग्रस्त भोगो, अभी शादी भी नहीं की हुई, पिछली उम्र में मेरी गोद में आ जाओगे। ये बात मुझको हरि स्वरूप गुप्ता ने, अब मैं गई तो बताई, नहीं समझ में आती है। मैंने क्या कहा, तो गुरु बनना कोई आसान काम नहीं है, मैं भी इस काबिल नहीं हूं। बादे वक्त इंसान को गाइड करने के लिए मैं भी गलती खा जाता हूं। क्या कहा मैंने आपको, समझ तो मेरी बात को कि नहीं है। मैं तो गले पड़ा ढोल बजाता हूं, अगर ना दाता ने कहा हुआ होता काम करना या काजिम को बदल जाना, मैं कभी काम नहीं करता, मैंने क्या लेना, फिर कभी करता रहता हूँ। आगे शीश दे तन मन को दे गुर भक्ति रतन अमोल ले, राधा स्वामी भेद बताए तुझको ही तराजो तौल ले। वो कहते हैं तन मन गुरु को दे, पड़ोस करी को शीश दे तन मन को दे गुर भक्ति रतन अमोल ले। कैसे को सिर दे, सिर काट के दे दे। फिर कहते हैं हमारे अहम भाव को, खुदी को, अपनी खुदी नहीं रखनी, अपने मनमत होके नहीं चलना, जो गुरु ने कहा उस पर चलना, उसकी हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। एक दूसरा तन मन देना कि क्या मतलब है, जो कुछ उसने हुक्म दिया है किस तरह से तुमने जीवन गुजारना है, इस तरीके से अपने जिस्म को चलाओ और इस तरीके से अपने मन को चलाओ। ये है शीश देना, तन देना और मन देना। कौन किसी को शीश देता है तो कौन किसी को तन, ये है गुरु मत का राज। सिर देना, तन देना, मन देना, जो हदायत गुरु ने की है जिंदगी गुजारने के लिए उसके मुताबिक चलना, अपनी दासी गर्ज के लिए, अपनी खुदी के लिए कोई काम नहीं करना। तो तुम काम करते हो अपने मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने के लिए काम नहीं करना। बातें वक्त ऐसा होता है, कोई सत्संगी आ जाता है, तुमको मैं गुरु बनने का राज बता देता हूँ, उसको कोई तकलीफ होती, उसका इलाज बातें वक्त कोई क्या बता सकता है, जितनी बुद्धि है उसको बताएगा। उस वक्त में अपने अंतर दाखिल हो जाया करो, अपने आप को छोड़कर, अपनी जाती गर्ज को छोड़कर। उस वक्त जो आवाज तुमको गाइडेंस आएगी वो कह दो उसको, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई गर्ज नहीं होती है, नहीं समझ में आती है। अगर तो हृदय शुद्ध है तुम्हारा बिल्कुल ही, फिर तो स्वाभाविक ही वो बात निकल जाएगी। थोड़े दिन हुए केस मेरे पास आया, स्कूल मास्टर है, उसकी औरत बीमार 2.5 साल, वो मेरी किताबें पढ़ता था, तो मेरी किताबें पढ़ के उसको सुनाया करता था। तो उसने कहा मुझे बाबे के पास ले चलो, मैं राजी हो जाऊँ। अब उसने ये विश्वास कर लिया ना, मुझे तो पता नहीं था। वो औरत यहाँ आई, मैंने सिर नहीं हलाया, खुर नहीं हलाया, मैंने कहा प्रसाद गया, मैंने कहा थे वो गया लिया। मैंने उसको प्रसाद दिया, मैंने कहा बेटी तू राजी हो जाएगी, राजी हो जाएगी, राजी हो जाएगी। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुमने कैसे हौसला से कह दिया कि तू राजी हो जाएगी, राजी हो जाएगी, राजी हो जाएगी? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ, सबको क्यों नहीं कह देता? उस औरत का विश्वास था, उसके दिल में ख्याल था मैं बाबा के पास जाऊंगी, मैं राजी हो जाऊंगी। उसकी जो अपने मन की रेडिएशन थी, मेरा चूंकि हृदय शुद्ध साफ था, उसकी रेडिएशन मेरे दिमाग में पड़ी और मेरे मुंह से 3 दफा जोर से निकल गया, तू राजी हो जाएगी, तू राजी हो जाएगी, तू राजी हो जाएगी, और राजी हो जाएगी। ये है नियम, असूल। तो आज आप आए, बहुत अच्छा, आ गए। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब जो कुछ मैंने कहा है कि जो कुछ तुम्हारे अंतर में रूप रंग रेखा शक्लें पैदा होती हैं, ये कुछ नहीं, जिस किस्म का तुम्हारा सजेशन है, मन के ऊपर शिकायत आशाएं पड़ी हुई हैं,
उसके मुताबिक फूलने होती हैं। और यही कालमत है। और यही राधा स्वामी दयाल ने कहा, एक आखिरी शब्द पढ़ के सुना दो। देखो गगन के बीच शाम का निखिल रहा, कमरा गया लुभाए वही जाके फिर रहा। देखो गगन के बीच शाम कंज खेल रहा। कंज कहते हैं बाग को, शाम कहते हैं काले को, यानी तुम्हारा जो मन है इसका ही बाग तुम्हारे अंदर से है। शंकर कमल तुम्हारे मन का बाग, त्रिकुटी तुम्हारे मन का बाग, सुन तुम्हारे मन का बाग, महासुन तुम्हारे मन का बाग, भंवर गोवा तुम्हारे मन का बाग। ये पांचों के पांचों दर्जे जितने हैं ये सब तुम्हारे मन का बाग है। क्यों कि इसमें तुम्हारे अंदर शक्लें पैदा होती हैं कि नहीं, रूप रंग पैदा होते हैं नहीं होते हैं। गुरु महाराज भी आ जाते हैं, हंस भी आ जाते हैं, ऋषि मुनि भी आ जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ये जितना खेल है तुम्हारा सब तुम्हारे मन का चक्कर है। अगर कोई शख्स अपने घर जाना चाहता है तो इस मन के चक्कर से निकलना पड़ेगा। मैं नहीं निकल सकता था। ये काम जो मुझको दाता ने कहा दिया था, उन्होंने कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगों के रूप में मिलेगा। तो जब तुम लोगों ने अपनी बातें सुनाई मेरी आंखें खुल गई। ओहो, मैं तो मन के चक्कर में पड़ा था। अब कोशिश ये करता रहता हूँ कि अपने आप को वहां ठहराऊं, मगर वहां मुझसे अभी तक ठहरा नहीं जाता। जानता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, क्यों नहीं ठहरा जाता ये मेरे बस की बात है। कोशिश जितनी मुझसे होती है मैं करता हूँ। सुनाओ दे शब्द। देखो गगन के बीच श्याम कंज खेल रहा, भंवरा गया लो भाई वहीं चढ़ के मिल रहा। धोखे कब मुकाम उसे देखता रहा, बहुत से धनाथ जोगी उन्हें देखता रहा। कमल धोखा, त्रिकुटी धोखा, सुन धोखा, माँ सुन धोखा और सोम पुरुष धोखा। ये सब तुम्हारे मन का चक्कर है, मगर इस दुनिया वालों के लिए ये सब कुछ है। दुनिया वालों के लिए सब कुछ है। जो परमार्थ चाहते हैं उनके लिए धोखा है, दुनियादारों के लिए धोखा नहीं है। संसार के व्यवहार के लिए ये 5 शब्द जो है ये यहाँ का साधन लाजमी है दुनियादारों के लिए, मगर जो ऊपर जाने चाहते हैं उनके लिए सतनाम वो और बात। आगे कालपन जाले के जुदाही बिछा रहा, जो जो गए वहाँ उन्हें उलटावता रहा। चंद्र कमल में अभ्यास करने वाले को फिर जन्म लेना पड़ेगा, त्रिकुटी में अभ्यास करने वाले को फिर जन्म लेना पड़ेगा, सुन महासुन में अभ्यास लेने वाले को फिर जन्म लेना पड़ेगा, तो पुरुष में अभ्यास लेने वाले को फिर जन्म लेना पड़ेगा। वो पार नहीं जा सकता। क्यों? तो वो मन के चक्कर से निकला नहीं। हाँ, उसको जगह अच्छी मिल जाएगी। आगे नाना कला दिखाए वहीं मोहता रहा, सबकी कमाई आप खड़ा खोसता रहा। हमारे अंदर एक दृश्य आया, कितने मस्त हो जाते हो, कितनी मैंने सत्संगी देखे अपने अंदर को दृश्यों में मस्त हो जाते। मेरा यही हाल था जब मैं 1931 में गया हूँ धाम में। मस्ती का वो आलम था जिसका कोई हिसाब नहीं। पगड़ी मेरी कहीं गई, एनके गुम हो गई, जूते गुम हो गए, नहीं समझ में आती है। वो मस्ती का आलम में कोई हिसाब नहीं। तो मैं वहां था, उसका भाई मंगल साइन मेरे साथ था। मुझे उस वक्त तो दाता ने नहीं कहा, बाबू राम एक होता था हेडमास्टर चारकोट का, यहाँ उसकी जमीन नहीं, जब तो मर गया वो वहां था, वो मेरा दोस्त था। तो दाता ने उसको कहा, देख अपने दोस्त का क्या हाल है। वो मेरे पास था, मैं मस्त था। तो बाबू राम ने मुझे कहा, दादा ने कहा ये हालत अच्छी नहीं है, ये हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मन का चक्कर है। जो आदमी हर वक्त मस्त रहता है वो मन के चक्कर में है। संतों की समाधि सहज समाधि है, संतों की समाधि सहज समाधि है, उसमें तरद्दुद नहीं,
मगर ये सहज समाज जल्दी आती नहीं जब तक वो ठोकने इस रास्ते में खा के न जाए, तजर्बा न उसको हो जाए। आगे क्या क्या कहूँ अनर्थ बहुत भांति कर रहा, बिन संत सतगुरु सभी को निगल रहा। आगे न कोई जाए इसी में भुला रहा। कोई कमल के निधारण में फंसा, कोई त्रिकुटी के निधारण में फंसा, कोई खुद मस्ती के निधारण में फंसा, कोई अहम ब्रह्म के निधारण में फंसा, सब के सब इसी चक्कर में है। आगे माया का झूला डाल मुनिन को झुला रहा। आगे द्वारे के पार काहू को जाने न दे रहा, फिर भेद वहाँ के पार का सब ही ढका रहा। क्या शेष क्या महेश सभे हार कर रहा, बिन संत उसके पार कोई भी न जा रहा। तो भेद राधा स्वामी सभी को सुना रहा, जिस पर है मेरे उनकी वह परती चला रहा। इन संतों ने पेट साफ लफ्जों में नहीं खोला, इशारा किया। गाता है अपने सैन बैन का आसरा सत्संग द्वारा दान दे, पानी के शब्द है ना, सैन बैन का आसरा सत्संग द्वारा दान दे। मैंने वो सैन बैन छोड़ दी, बिल्कुल सफाई से बात कर दी। इस सफाई से नुकसान भी है, दोनों जीवों की जो आनंद लेने की है ना इच्छा, वो खत्म हो जाती है, नहीं समझ में आती है मैंने क्या कहा है आपको। तो एक शब्द निकालो, संतोष सहज समाज बनी। तो फिर मंत्र मकसूद क्या है? सहज समाज। सहज समाज कब आएगी? जब इंसान को अपने रूप का ज्ञान हो जाएगा और वो उस मन के चक्कर में फंसेगा नहीं और अपने आप को शांत रखेगा, इस मन के चक्कर में रहता हुआ मन के प्रभावों में नहीं आएगा। इस अवस्था का नाम है सहज समाज। मैंने जो समझा, शायद संतों की सहज समाज कोई और हो, मुझे कोई दावा नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जीवन गुजर गया सच्चाई की खोज में। खबर नहीं मेरी खोज गलत है, खबर नहीं पृथ्वीनाथ तुम प्रेम करते हो, मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता, न तुम्हारे साथ ठगी करना चाहता हूँ, न तुमको अपनी जाल में फंसाना चाहता हूँ। ये मेरी समझ नहीं आया। तो आखिरी मंजिल क्या है? संतोष सहज समाज भरी। आखिरी मंजिल जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब मन का चक्कर है, हमारे में नहीं फंसता, वो अपनी सूरत को अपने आप में ऊपर ठहराता है, नहीं समझ में आती है, ऐसी अवस्था में रहता है कि मन के चक्कर में आता है, उसका अवस्था का नाम है सहज समाज। पर साधो सहज समाधि भले, साधो सहज समाधि भली, गुर परताप जा दिन से जागी, गुर परताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। गुरु के प्रताप से जागी। गुरु प्रताप क्या करता है? गुरु भेद देता है, गुरु राज देता है, गुरु समझाता है। जब वो समझ पूरी आ जाती है फिर वो खुद पलटती नहीं है। आगे जहाँ जहाँ डालूं सो पर कर मां, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। अब देखो कहते जब मैं सोता हूँ तो दंडवत करता हूँ। क्या मतलब? सोने में गहरी नींद आ जाती है ना, तो हम अभ्यास में करते क्या है? हम उस अवस्था में रहते हैं जहाँ हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप में रहते हैं। समझ गया मुंशी राम मैंने क्या कहा? सोने के वक्त में क्या होता है? सब कुछ भूल जाते हो ना। तो कहता जब मैं सो जाता हूँ तो मैं दंडवत करता हूँ, यानी अपने आप को उस अवस्था में ले जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या कमाल की बात है। आगे साधो सहज समाधि भली,
आदमी सह समाज में चला जाता है, फिर वो गुरु का उसका छूट जाता है, वो तो अपने रूप में आ जाता है, नहीं समझ में आती है। वहाँ गुरु का क्या काम, दूसरा तो वहाँ है ही कोई नहीं, अपने रूप में रहता है। वो जो कुछ भी करता है नहीं समझ में आती है, वो उसमें फंसता नहीं, ये है इसका मतलब। आगे आँख न मूंदो कान न रूंधो तन के कष्ट नहीं ढारूं, खोले नैन पहचानो हंसे हंसे सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली। ये संत की आखिरी अवस्था है। मैं आप तक स्मरण करता हूँ, क्यों? मुझ में अभी तक कमी है। तुम समझो मेरी बात को, मुझ में अभी तक कमी है, वरना साधने की क्या जरूरत है? जब ज्ञान हो जाता है फिर खत्म हो जाता है। आगे शब्द निरंतर से मन लागा मलन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी ताड़ी लागी, साधो सहज समाधि भली। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी सो परगट कर गाई, दुख सुख से कोई पर परम पद ते पद रहा समाई, साधो सहज समाधि भली। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो शख्स सत्संग कराते हैं उनको साधन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सत्संग कराता हूँ, इस वास्ते साधन नहीं छोड़ता। क्यों? ऊंचा के बहुत चला जाऊं तो मैं सत्संग नहीं करा सकता, नहीं समझ में आती है। तो जिस स्टेज में मैं रहता हूँ, स्टेज के असरात दूसरों पर जाते हैं। अब मैं अफसोस कर मैं ऊंचा चला गया, मेरे बस की कोई बात नहीं है, मगर मैंने आपको आज बहुत कुछ कह दिया। मेरी शुभ भावना है पृथ्वीनाथ, अपने गुरु के नाम को रोशन करो कश्मीर में, कश्मीरियों को अपने प्रेम दो, कश्मीरियों से मोहब्बत करो, उनकी सेवा का ख्याल रखो। नहीं समझ में आती है, दुखियों की मदद करो, गृहस्थियों की मदद करो, अपना जीवन सुख से गुजारो। मैंने जो समझा वो आपको बता दिया, मगर मैं दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने समझा यही ठीक है। मेरी समझ में भी आया, क्योंकि दाता ने कहा था कभी चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता मैंने ठीक किया या गलत किया। आरती कर दो।